हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये है संस्कृत दिग्दर्शिका इंटरमीडिएट की पुस्तक का जातक कथा से लिया हुआ शीर्षक उलूक जातम। इसकी हम व्याख्या करेंगे। देखिए, उलूक जातम में क्या कहानी आती है। लिखा है, अतीते प्रथम कल्पे, अतीत माने प्राचीन काल में, प्रथम कल्पे प्रथम कल्प में, जना माने लोगों ने, एकम अभिरूपम माने एक सुंदर, सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्य प्राप्त यानी सौभाग्यशाली, सर्व आकार परिपूर्णम सभी प्रकार के आकार से परिपूर्ण, पुरुषम माने पुरुष को, राजानम अकुर्वन राजा बनाया। तो अतीत काल में प्रथम कल्प में लोगों ने एक सुंदर, सौभाग्यशाली, सभी आकार से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। आगे लिखा है कि चतुष्पदापि, चौपाइयों ने भी अर्थात पशुओं ने भी, सन्निपत माने इकट्ठा होकर, एकम सिंघम एक शेर को, राजानम अकुर्वन राजा बनाया। आगे कहानी आती है कि ततः इसके बाद शकुनिगण माने पक्षीगणों ने, हिमवत प्रदेशे हिमालय प्रदेश में, एकस्मिन पाषाणे एक पत्थर की शिला पर, सन्निपत इकट्ठा होकर क्या कहा आपस में कि मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते मनुष्यों में राजा होता है, तथा चतुष्पदेषु च और चौपाइयों में भी, अस्माकम पुनरंतरे राजा नास्ति हमारे बीच कोई राजा नहीं है। और तो कह दिया कि अराजको बिना राजा के, वासो माने रहना, वसना नाम न वर्तते नहीं चाहिए, बिना राजा के रहना नहीं चाहिए। तो कह रहे हैं एको राजस्थाने एक राजस्थान में, स्थापितव्या उन्होंने रुककर यानी इकट्ठा होकर, इति उक्तवंता ऐसा कहा। जब आपस में ये कहा कि हमारे बीच राजा नहीं है, तो ये हुआ कि क्यों नहीं, आज सब लोग हैं सामने तो चुन लिया जाए यहीं पे राजा कौन होना चाहिए। तो लिखा है अथ इसके बाद, ते परस्परम वो आपस में, अवलोकयन्तः एक दूसरे को देखते हुए, एकम उलूकम दृष्टवा एक उल्लू को देखकर बोले कि अयम नो रोचते इत ओवचन मन ऐसा कहा, क्या कहा कि अयम नो रोचते यह मुझे पसंद है। यह अयम माने यह, नो माने हमें, और रोचते माने पसंद है। तो लिखा है अथैका तब एक शकुनि माने पक्षी ने, सर्वेशाम सभी के बीच, मध्यादश आश्रय ग्रहणार्थम इस आशय को ग्रहण कराने के लिए, त्रिकृतुम अश्रावयत 3 बार कह के सुनाया। इस बात को कह रहे 3 बार कह के सुनाया कि ये राजा होना चाहिए, ये राजा होना चाहिए, ये राजा होना चाहिए। लिखा ततः एका काका उत्थाय तब एक कौवे ने उठकर क्या कहा, कहा तिष्ठ तावत रुको रुको, अस्य तस्मिन राज्याभिषेक काले यह तो इसके राज्याभिषेक का समय है। उल्लू के लिए कह रहा है। एवं रूपम मुखम इस समय इसके रूप और मुख को देखिए। क्रोधस्य च कीदृशम भविष्यति जब ये गुस्से में होगा तो इसका मुख कैसा हो जाएगा। अर्थात वो कहता है कि जब ये गुस्सा होगा तो कह रहे हैं निश्चित रूप से हम लोगों की स्थिति क्या करेगा। तो अब देखो कह रहा है कौआ, कह रहा है अनेन ही क्रोधेन इसके द्वारा क्रोध करने पर, अवलोकता माने देखने पर, इसके द्वारा क्रोध की अवस्था में देखने पर, वयम माने हम सब, तप्त कटाहे खौलती हुई कढ़ाई में, पिशिप्ता माने डाले गए, तिला एव तिल के समान, तत्र तत्र ध्वंक्षामा जहाँ कहीं जल के खत्म हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। ईदसो राजा मह्यम न रोचते ये राजा मुझे पसंद नहीं है। तो ऐसा कहते हुए कौआ उड़ जाता है। क्या कहता है कौआ कि ना मे रोचते भद्रम वा उलूकस्याभिषेचनम, मुझे मेमा ने मुझे ना रोचते पसंद नहीं है, भद्रम वा उलूकस्याभिषेचनम इस उल्लू का राजा बनाया जाना मुझे पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है। कौआ कहता है कि अक्रोधस्य मुखम पश्य, बिना क्रोध की स्थिति में इसके मुख को देखिए, क्रोध कथम क्रुद्धो भविष्यति गुस्से में इसकी मुखाकृति कैसी होगी। ऐसा कहकर उड़ जाता है। तो लिखा है कि सा एवं मुक्त्वा वह ऐसा कहकर, मह्यम न रोचते मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, इति विरुवन ऐसा चिल्लाते हुए, विरुवन मन चिल्लाते हुए, आकाश से उत्पतत आकाश में उड़ गया।
लिखा है उल्लूको अपि, उल्लू भी, उत्थाय माने उठकर या दौड़कर उड़कर, एनम अनुधावत, उसी कौवे के पीछे दौड़ता है। लिखा है तत् आरभ्य, तब से लेकर, तो माने वे दोनों अर्थात उल्लू और कौवे, अन्योन्य वही वैरिणो जातो, एक दूसरे के वैरी हो गए। लिखा है शकुनिया अपि, पक्षियों ने भी, स्वर्ण हंसम, स्वर्ण हंस नाम के ये हंस को, राजानम कृत्वा अगमन, राजा बनाकर चले गए। तो ये थी दोस्तों उलूक जातम की कथा। अब आपको बताएंगे नित्य जातकम की कथा। अब दोस्तों शुरू होती है नित्य जातकम की कथा। देखिए इसमें क्या कहानी आती है। लिखा है कि अतीते प्रथम कल्पे, प्राचीन काल में प्रथम कल्प में, कल्प एक समय का सूचक शब्द है, एक अवधि का नाम है, तो उसी के लिए लिखा है कल्प। तो प्राचीन काल के प्रथम कल्प में चतुष्पदा माने चौपाइयों ने यानी पशुओं ने, सिंहम राजानम अकरुवन, शेर को राजा बनाया, मत्स्या मछलियों ने, आनंद मत्स्यम, आनंद नाम की मछली को राजा बनाया, शकुनेहा और पक्षियों ने भी, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, स्वर्णहंसम, स्वर्णहंस नाम के हंस को राजा बनाया। लिखा है तस्य पुनः, इसके बाद फिर से स्वर्ण राजहंसस्य, अब उसी स्वर्ण राजहंस की दुहिता माने पुत्री, नाम था उसका हंसपोत का। लिखा है अतीव रूपवती आसीत, बहुत ही रूपवान ये रूपवती थी, सा तस्य वरम अददात, उस स्वर्ण राजहंस ने तस्य माने उस पुत्री को वरम अददात, वर दिया। क्या दिया? यत माने की, सा माने वह, आत्मनश्चित रुचितम, अपने मन का, स्वामिनम वृणयात इति, स्वामी का वरण कर ले, अर्थात उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया। तो कह रहे उन्होंने, लिखा है हंस राजा तस्य वरम दत्वा, हंस राज उसको वरदान देकर, हिमवती हिमालय प्रदेश में, शकुनि संघे पक्षियों के बीच में, सन्निपतत पहुंचे। तो वहाँ कौन कौन आए थे उस स्वयंवर में, हंसवे पोतका के स्वयंवर में? तो लिखा है नाना प्रकारा हंस मयूरादया शकुनगणा, नाना प्रकार के माने अनेक प्रकार के हंस, मयूर, शकुनि मन पक्षीगण, समागत मन आकर, एकस्मिन महति पाषाण तले सन्निपतन, एक बहुत बड़ी पत्थर की शिला पर सब लोग आके बैठे। लिखा है हंस राजा, हंस राज, आत्मना चित्त रुचितम, अब जो हंसराज आदेश दे रहे पुत्री को, क्या कहते हैं कि आत्मना चित्त रुचितम, अपने मन पसंद का, स्वामिकम आगत वृणयात, स्वामी को आकर चयन कीजिए यानी वरण कीजिए, इत दुहितरम आदिदेश, ऐसा पुत्री को आदेश दिया। तो लिखा है सा शकुनि संघे, वह पक्षियों को अवलोकयंती माने देखती हुई, मणिवर्ण ग्रीवम, मणि के समान नीले गर्दन वाले, चित्र प्रेक्षणम, रंगीन पंख वाले, मयूरम दृष्टवा, मोर को देखकर बोली कि अयम में स्वामी को भवतु इत अभाषत, यह मेरा स्वामी हो, ऐसा उसने कहा हंसपोतका ने। तो लिखा है मयूरा, जब ये बात कही तो मोर बहुत प्रसन्न हुआ कि देखो इसका मतलब हम सुंदर हैं, उसे अहंकार आ गया। तो क्या कहने लगा मोर, मयूरा, मोर कहता है अद्यापि तावन में बलम न पश्यसी, अभी आपने मेरा बल यानी पराक्रम कहाँ देखा है। अति इति अति गर्वेण, ऐसा कहकर अति गर्वेण माने अत्यधिक अहंकार से, लज्जांच त्यक्त्वा, लज्जा को छोड़कर, तावन महता, उन महान सभा के, शकुनि संघस्य पक्षियों के बीच में, मध्य में, कह रहे पक्षौ प्रसार, पंखों को फैलाकर, नर्तुम आरब्धवान, नाचना शुरू कर दिया। तो लिखा है नृत्यन, नाचते हुए, चा अप्रत्यच्छन्नो अभूत, वह पंखे को खोल के नाच रहा था, अर्थात वह नाचते हुए, लिखा है अप्रत्यच्छन्नो अभूत यानी कि नग्न हो गया। तो स्वर्ण राजहंसा लज्जता, ऐसा देखकर स्वर्ण राजहंस लज्जित हुए, और क्या कहा उन्होंने, कहा कि अस नयुम ह्रीम, इसको लज्जा नहीं है, न बर्राणाम समुत्थाने लज्जा, इसको पंख उठाने में समाज में वो लज्जा नहीं है, नासमयी गतत्राय, इस अधम को स्वदुहितरम न दास्यामी, मैं अपनी पुत्री को नहीं दूंगा, इत अकथयत, ऐसा उन्होंने कहा। तो लिखा है हंसराज ने तदैव माने तभी, पर्सन मध्य, उस सभा के बीच में, आत्मना भागने आए, अपने भांजे हंसपोत को द्वितरम अददात, अपनी पुत्री का
हाथ दे दिया। मयूरो लिखा मोर, हंस पोतकाम अप्राप्त, हंस पोतका को प्राप्त ना करके लज्जित हुआ। तस्माद स्थानात पलायिता, और उस स्थान से चला गया। हंस राजो अपि, हंसराज भी हर्ष मानसः प्रसन्न मन से स्वगृहम अगच्छत, अपने घर चले गए। ये थी दोस्तों आपकी जातक कथा नृत्य जातकम। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।